आते रोते रोते रहते, रोते ही चल देते, देते कष्ट पिता माता को, व्यर्थ जन्म है लेते। ऐसन व्यक्ति के जन्म लेना भी व्यर्थ है। तब तो मरना कैसन होना चाहिए, मृत्यु कैसन होना चाहिए? आता रोता। अब मृत्यु कैसन होना चाहिए, ये कर लिए पंक्ति है रे। आता रोता, आए बाद रोइस, लेकिन यहां एक बाद फिर न रोता। आता रोता फिर न रोता। हंस हंस काल बिताता। आता रोता फिर न रोता, हंस हंस काल बिताता, सबको रोता छोड़ फिर न। सबको रोता छोड़ फिर नर, हंसते यहां से, हंसते यहां से जाता। अब समझ में आगे कि मौत कैसन होना चाहिए। अरे हम ये संसार में आए, रोवत आए, रोवते रहें, खुद रोएं, दूसरा मन रोवाएं और रोवत रोवत यहाँ चल देन, तो ऐसा मौत का काम की। अरे हमर मरे के बाद भी हम देखो, हम जियत हन तब 10 झनमन गाड़ी देते छे, लेकिन मरे के बाद भी 50 आदमी गाली देवत है। मरे के बाद अच्छा हो गए, बने हो गया, मर गए थे, पूरा गाल दंदोड़ के रख दे रही है। कई कुट का हो गए गांव भाई, कई चानी चानी हो गए, ये कर रहा था। मर गए तो अच्छा हो गया, अब गांव हो कम से कम शांतपूर्वक। तो मरे के बाद भी यदि कोनो आदमी के प्रति समाज के द्वारा ऐसा प्रतिक्रिया कहूँ आवत है, तो मैं तो कहता हूँ ऐसा व्यक्ति के लिए नरक में घलक कोई स्थान नहीं। स्वर्ग में तो स्थान नहीं है, लेकिन ओकर ऐसा व्यक्ति के स्थान नरक घलक ठकल दी जा। अरे तो मृत्यु ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात मृत्यु श्रृंगार, मृत्यु भी श्रृंगार बन थे, मृत्यु भी श्रृंगार बन सकते। बोले कब? अब में है एक कनिक बात ला, भूमिका ला, एक कनिक अपन बात ला अलग ढंग से मोड़त हो। मृत्यु हर श्रृंगार कब बन सकते? रामचरितमानस में काल के जन संदेश है। मल्हारन भाई के साथ में प्रसंग में कुछ दिन पहले कुछ बात के चर्चा हो रही। ये प्रसंग, ये बात मैं अपन एक नया दिशा के रूप में देना चाहता। मृत काल के संदेश ला जेन हर सही सही अर्थ में समझ लेते, वैसे काल के संदेश समझ में नहीं आए, लेकिन काल कहीं न कहीं हमला संदेश देते। लेकिन काल के संदेश ला जब हम और आप नहीं समझ सकन, तब वो दिन मौत के स्वरूप भी बड़ा भयानक लगते। लेकिन जिन दिन काल के संदेश ला हम और आप सही अर्थ में समझ लेबो, वो दिन काल हर भयानक नहीं लगे, बल्कि काल भी हमर जीवन के या मौत भी हमर जीवन के श्रृंगार बन सकते। रामचरितमानस के एक प्रसंग के साथ भाई साहब मन के जिन तरफ से बात आए हो, बात की तरफ मैं जाऊं, लेकिन ये बात के साथ मैं वो तरफ बढ़े प्रयास करूं। रामचरितमानस में एक प्रसंग, और रामचरितमानस के प्रचलित प्रसंगों हैं, शायद वो प्रसंग को दी कतको मानस के व्याख्याकार मन के ध्यान नहीं जाए, माने बहुत अप्रचलित प्रसंग लगते। प्रचलित प्रसंग में सब मालूम है, जिसे कहा थे कि राम राम कही राम कही राम राम कही राम, ये प्रचलित प्रसंग है। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बाली किन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जाने।
नाग, यहू भी प्रचलित प्रसंग है। अविरल भक्ति मांगी बर गिद्ध गय हरि धाम, तेही की क्रिया जथोचित निज कर किन्हीं राम। ये सब प्रचलित प्रसंग है। लेकिन अप्रचलित प्रसंग में जरा आप कल्पना करो, सुंदर कांड के वो पावन वो प्रसंग, जी हां, काल के संदेश। अब काल के संदेश में गोस्वामी जी महाराज एक पंक्ति लिखी, कहे वो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेशु उदार, सीता देई मिलन त आवा काल तुम्हार। यह काकर शब्द है, कौन बोले? अब मेहर कुछ ऐसने ढंग से अपन के साथ में संवाद की ढंग से बात ला अपन रखा जाओ। ये शब्द ला बोलने वाला कौन है? लक्ष्मण जी। बहुत 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 बढ़िया। ये बात ला बोलने वाला लखनलाल जी। मैं आप ला नमन करत हूं, एक बार ताली बजा दो हमर आदरणीय जी के लिए। ये बात ला बोलने वाला लखनलाल जी। तब लखनलाल जी कौन है? शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरम भूमि भय तारण। लखनलाल जी शेष के रूप में साक्षात काल ही तो आए। काल ब्याल कर भक्षक जो ही जेकर लिए उपयोग हो है। शेष के रूप में लखनलाल जी महाराज काल ही आए। और ये बात कहने वाला लक्ष्मण जी हरे, लेकिन कौन लखीस? सुख सारण के लिए। भैया के लिए भी ताली बजा दो। माने सचमुच में आप मानस के अध्ययन करत हो, स्वाध्याय करत हो, में कोई दो मत की बात नहीं है। सुख सारण के लिए। लेकिन काखर लिए कहेगी रावण के लिए। ओ बेटी पर गलत ताली बजा जा। ये बात ला कहने वाला लखनलाल जी है, जेकर बर की जन जेकर माध्यम से कही सुख सारण, और जेकर लिए कहेगी वो रावण के लिए। ये बात ला कल कहते हो ना, माने संदर्भ ध्यान रहना चाहिए। संदर्भ ध्यान रहना चाहिए कि कौन ला कहा थे, काकर बर कहा थे, और ओकर बर कहा थे तो काबर कहिस। ये संदर्भ है, जरूर हम आपके ध्यान में व्याख्या करे एक समय बात रहना चाहिए। आप व्याख्या का करू आगे चल के कतेक विस्तार दू, ये अलग बात है, लेकिन कम से कम अत का बात हर जनमानस के लिए जरूरी है कि अत का बात तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हम श्रोता समाज ला अत का कुछ बात कही सकन, समझा सकन, ताकि ओकर ध्यान हमार तरफ लगे रहे। तो ये हरे काल के संदेश। अब गोस्वामी जी महाराज वो काल के संदेश के साथ जन बात में भी कहते रहे कि काल के संदेश ला जेन हर एक भयानक रूप में देखते, वो हर जिए के भी आनंद नहीं पा सके और मरे के भी आनंद नहीं पा सके। जिन काल के संदेश ला एक भयावना रूप में देखते, वो जिए के भी आनंद नहीं पा सके और मरे के भी आनंद नहीं पा सके। एक स्थिति गोस्वामी जी महाराज ओकर बाद बढ़िया पंक्ति लिखी, एक बढ़िया भाव लिखी कि कहे मुखागर मूढ़ सन, मम संदेशु उदार। तो काल के संदेश कौन ला उदारता पूर्वक लगे हो? काल ला हमेशा लोगन भयावना रूप में देखे है। मौत ऐस आम वाला गले लगा ले, ऐसे कोनो कहे मौत। भाई आज के समय में लोगन हर जबरदस्ती धृष्टता पूर्वक रेल वही में जाके पूजा थे, वो अलग बात, लेकिन ऐसे कोनो काल हम आए ले जाए ऐसे काबर की सबसे ज्यादा डर, सबसे ज्यादा भय तो काल के ही है ना, मृत्यु के है। लेकिन काल के जिन संदेश है वो कैसन संदेश है? उदारता पूर्वक। और यही संदेश ला
यदि हम अपन जीवन काल में नहीं समझ पाए। काल हमेशा हमला संदेश देवा थे, कोई ना कोई रूप में संदेश देवा थे, लेकिन वो काल के संदेश ला हम किसका और कैसे रूप में ग्रहण करत हन, ये अलग बात है। रामचरितमानस में काल के संदेश ये समय तो सुख सारण के माध्यम से पठोई अलग बात है, लेकिन काल के संदेश ला एक रूप में, और वैसे बहुत जगह है, लेकिन कुछ बात मैं आप सबके समक्ष रखूं। काल के संदेश और मिलिस रावण ला सुरता करो, आप सुरता करो, आप काल के संदेश भगवान के द्वारा रावण ला और मिलिस लंका कांड। भगवान सुवेल पर्वत में शिविर लगा है ना, सुवेल पर्वत में शिविर लगे हैं, और वो समय के दृश्य ला, वो समय एक झांकी ला गोस्वामी जी महाराज जैन रूप में वर्णन करिस कि भगवान राम की चरण सेवा अंगद हनुमान करत हैं, और सुग्रीव ये जन चित्र झांकी गोस्वामी जी महाराज उस समय प्रस्तुत करिस, वो बात आप ध्यान नहीं चाहत मैं, लेकिन भगवान राम के मुंह से एक शब्द निकले इसके, देखो विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी बिलासा, कि इसके विभीषण दक्षिण दिशा ला देख, एक घमंडी बादल मन उमड़ घुमड़ के कैसे घटा टोप छाए बिजली चमका थे, और तब वो समय विभीषण के मुख से एक बात ऐसी कि महाराज यह बादल नो है, करिया करिया जब दिखा थे, बोले ये करिया बादल नो है, बोले महाराज यह रावण के मेघ डंबर छत्र है, और जिन बिजली चमके के आभास हुआ थे ना, यह मंदोदरी के कर्णफूल है। भगवान उत्का बेर तुरंत अपन तरकस से एक बाण निकालिस, अब बाण भगवान के बाण भी का के स्वरूप है, काल के। लंका कांड में गोस्वामी जी महाराज बिल्कुल शुरुआती दौर में भगवान के बाण जैन रूप में स्मरण करिस, लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सर चंड, और भजसी न मन तेहि राम को काल जासु को दंड। भगवान राम के धनुष और बाण लग काल के रूप में रखे, तो भगवान राम अपन तरकस से बाण निकालिस, और बाण निकालिस, और जब वो बाण ल छोड़िस तो भगवान के बाण के जिन विशेषता विद्वान बताते कि अमोघ बाण है ना, जेकर 3 ठन विशेषता है, जहाँ भेजते तिहाँ जाते, जिन काम ल करना है तिल करते, और फिर वापस आ जाते। तो ये बाण के द्वारा गोस्वामी जी महाराज कहन कि वो समय लिखेन कि छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, और सबके देखत मही परे मरम न को जान। लेकिन ये मरमला कोई नहीं जानिन, का कोई नहीं जानिन, भले गोस्वामी जी महाराज इस समय कोई नहीं जानिन कहीं के लिख दिन, लेकिन कोई न कोई वहां जानने वाली है। और कौन जानिस है? बहुत बढ़िया मंदोदरी जानिस। कौन बोली से मंदोदरी जानिस कहीं के? हाथ उठाओ, आप बोले। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ए मरमला कम से कम मंदोदरी तो जानिस, और तब मंदोदरी जाने के बाद में कहते कि स्वामी देखो रामचरितमानस में, पूरा रामचरितमानस में यदि विदुषी नारी के परिचय यदि गोस्वामी जी महाराज कोई नारी पात्र के दिस, तो वो हरे रामचरितमानस के मंदोदरी विदुषी नारी।